अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि काफ़ी आसान रेसिपी है। बस पहले से आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें तो बहुत आसानी से शानदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। एक स्पाइसी सी बिरयानी बनती है। चिकन के हर पीस में अपना एक टेस्ट होता है और मसाला भी इसका लाजवाब बनता है। तो चलिए देखते हैं चिकन टिक्का बिरयानी हम किस तरह से बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें लेना है 1 किलोग्राम चिकन। मैं यहाँ पर चिकन बोन्स के साथ ले रही हूँ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और 2 टीस्पून डालेंगे धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, और 2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाले का पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर भी डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आएगा लेकिन। और आधा कप डाल देंगे इसमें दही 100 ग्राम के करीब, और 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें नींबू का रस, और इसी के साथ 2 टेबल स्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे। और हाँ, मिक्स करने से पहले इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। मैं पहले डालना भूल गई थी, आप शुरू में ही डाल दीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। अब टाइम की सहूलियत के हिसाब से आप इसको मैरिनेट कर लीजिएगा। टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, जितनी देर चाहे मैरिनेट कर सकते हैं आप। और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो 20-25 मिनट कम से कम मैरिनेट कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसको ढक दूँगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हमें एक पैन लेना है और डायरेक्ट ये चिकन हमें इस पैन में डाल देना है। पैन में तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसमें बटर डाला हुआ है। अब हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। हम इसको जब तक पका लेंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर धीमी आंच पर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया है। चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। मैंने गलाते टाइम इसमें पानी नहीं डाला था, फिर भी इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। लेकिन अगर गलाते टाइम आपको ज़रूरत महसूस होती है तो फिर आप पानी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी ना डालें, लेकिन चिकन काफ़ी पानी छोड़ देता है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर चिकन में काफ़ी मसाला है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे तो ये मसाला पैन में लगने लगेगा। तो इस मसाले को हम निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में कर लेंगे, जिससे कि ग्रेवी में भी चिकन टिक्का का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो जितना आप निकाल पाएँ उतना निकाल लीजिएगा और बाकी का हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है और हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको गैस की फ्लेम पर किसी ग्रिल पैन वगैरह में रख कर ग्रिल भी कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी स्मोक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बाद में स्मोक करूँगी। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है वैसा आप कर सकते हैं। इधर हमें बिरयानी की ग्रेवी के लिए एक मसाला तैयार करना है। तो 150 ग्राम यानी कि 3/4 कप के करीब दही ले लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला रेडी है बिरयानी की ग्रेवी के लिए। अभी इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में 1 कप तेल गरम करेंगे 250 ml, और ये कुछ साबुत मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8-10 काली मिर्च, 7-8 लौंग, 7-8 छोटी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और 2 बड़ी इलायची। और इन मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो कि 1 कप के करीब हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं और प्याज को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन हो जाने तक फ्राई हो गई है। तो अब हमने जो मसाला तैयार करा था वो हमें इसमें डाल देना है, और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है, तेल जो है वो ऊज़ आउट होने लगा है, और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये 3 से 4 हरी मिर्च थी जिसको मैंने मिक्सी में चलाया,
और दरदरा सा पीस लिया। आप टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो हरी मिर्च है उसको काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो टिक्का में से मसाला निकाला था, चिकन टिक्का में से, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इस मसाले का इस्तेमाल करने से ये जो ग्रेवी तैयार होती है ये बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर पॉसिबल हो तो उस मसाले को यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। तो जब हमारी ग्रेवी का पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चिकन टिक्का के पीसेस। इस पॉइंट पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। सिंपली चिकन टिक्का के पीसेस को हल्के हल्के हाथों से हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे। और चलिए अब हम अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा स्मोक कर लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल चिकन टिक्का जो जैसे कि होटल्स वगैरह बनता है उसका टेस्ट आए। तो इसके लिए यहाँ पर इसके बीच में मैं एक कटोरी रख दूँगी और इसके ऊपर एक जला हुआ कोयला रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से तेल या फिर घी डाल देंगे और फ़ौरन इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढके रहने देंगे। इससे बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का होता है उसका टेस्ट आ जाता है, इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्मोक बन चुका है और बहुत अच्छी स्मोकी सी खुशबू हमारी ग्रेवी में आने लगी है। तो ये कटोरी हम रिमूव कर देते हैं। हमारी ग्रेवी रेडी है। अभी हम रख देंगे इसको एक साइड में। इधर हम चावल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेसल में तकरीबन 4 लीटर पानी लिया हुआ है। मैं 1 किलोग्राम चावल यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, तो चावल की क्वांटिटी का 4 गुना ज़्यादा पानी हम ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून नमक। इसी के साथ इसमें कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा शाहजीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 तेज़पत्ते डाल देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे तेल, जिससे कि हमारे चावल खिले खिले रहेंगे। और अब हम इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी में उबाल आने लगी है। जब पानी में उबाल आने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने भीगे हुए चावल। तो मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम यानी कि 5 कप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चावल आपको पसंद है यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए। अब हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे जब तक हमारे जो चावल हैं वो 80 to 90% तक कुक नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हल्की सी इसमें एक कनी बाकी है। तो इस पॉइंट पर फ़ौरन हम इनको छान लेंगे और छानने से पहले आधा कप पानी हमें रिज़र्व करके रख लेना है। तो आधा कप पानी हम इसमें से निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। उसका इस्तेमाल हम बिरयानी को दम करने में करेंगे। तो चलिए अब बिरयानी की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे हमें थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देना है। तो ग्रेवी में से थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा और इस तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा। इससे हमारे चावल जो हैं वो थोड़े सिक्योर हो जाते हैं, जलते नहीं हैं। और अब हमें इसमें चावलों का एक हिस्सा डाल देना है। चावल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। 3 बार हम चावलों को यूज़ करेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से भी लेयर लगा सकते हैं, 2 या 3 जितनी आप लगाना चाहें। अब मैं इसमें थोड़े से हरे धनिए और पुदीने के पत्ते डालूंगी। थोड़ी सी ये तली हुई प्याज है, बिरयानी मैंने पहले से तैयार करके रखा होता है, ये इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधी ग्रेवी डाल देंगे। आधी ग्रेवी हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें फिर से चावल की एक लेयर लगा देंगे और इनको भी हमें स्प्रेड कर लेना है। फिर से इसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे। और अब हम बाकी की बची हुई सारी ग्रेवी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के बचे हुए चावल और फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा फूड कलर वगैरह डाल देंगे। और हाँ, ये जो हमने पानी थोड़ा सा रिज़र्व करके रख लिया था, चावलों में से निकाल लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारे चावल अच्छी तरह से दम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी की पूरी सब लेयरिंग्स हो गई हैं। तो अब हमें इसको दम के लिए रख देना है। तो हम इसकी लिड लगा देते हैं। 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। जब आपका पूरा वेसल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप इसके नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर कोई जाली, नेट, जो भी आप यूज़ करते हो बिरयानी को दम करने में, वो नीचे लगा दीजिएगा
और उसको भी 2 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा और धीमी आंच पर इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम कर लीजिएगा। तो 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब इसको हल्के हल्के हाथों से हमें ऊपर नीचे कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से मैंने बिरयानी और ग्रेवी को मिक्स कर लिया है और हमारी बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।